आज फागुन मास के कृष्ण पक्ष के द्वितीया तिथि तो दूजा फुलेरा दूज के व्रत है। सबसे महत्व दिन माना जाता है। फुलेरा के मतलब है फूलों के त्यौहार, दूज के मतलब है महीने के दूसरा दिन। आज के दिन कुमारी कन्या वर के लेल व्रत रखती है। राधा कृष्ण के दिन है आज के दिन। ग्रहों की स्थिति इतनी अच्छी होती है कि पूरे दिन शुभ मुहूर्त बना रहता है, जिससे अभी मुहूर्त भी माना जाता है। शुभ कार्य आरंभ करने के लिए ये उत्तम दिन है। आज के दिन से ही होली के दिन शुरू हो जाती है। राधा कृष्ण के कई मंदिरों के फूलों से सजाया जाता है। लाखों भक्तों अलग अलग न फूलों से बनी पुष्पों के भगवान कृष्ण के दर्शन करते हैं। वृंदावन मथुरा आते हैं। तो दोस्तों, फुलेरा दूज की कथा सुनने से पहले आप सुने श्री कृष्ण के अनोखी भक्त के कथा। ये कथा है श्री कृष्ण के मैत्रेयी बाई जी के करमैती बाई जी के सबाहत राजा के पुत्री थी, पर उसका स्थान था खंडेला राजस्थान। परशुराम जी अधिक तक भागवत चर्चा और नाम कीर्तन में लीन रहती थी। भागवत चर्चा राम नाम कीर्तन करने से बहुत गहरा होता है। करमैती बाई बचपन से भागवत चर्चा सुनती रहती थी। महाभक्त के घर में जन्म लेने के नियम रूप से भगवान चर्चा सुनने से हृदय में प्रभु श्याम सुंदर के प्रति गहन अति हो गया मन में। बाल्य अवस्था में उसके मन में ये बात गहरे बैठ गई कि श्याम सुंदर ही उसके जीवन साथी बनेंगे। जीवन साथी है, सब कुछ माया मात्रा में, सब कुछ बच्चा के पुराने समय में बच्चा के आने से पहले कम उम्र में विवाह कर देता था। पुत्री जब अवस्था में आते थे तब माता पिता के पास ही रहती थी। फिर गौना होने के बाद पति पत्नी एक साथ रहते थे। ऐसे ही करमैती बाई के साथ भी हुआ था। उनका विवाह बचपन में हो गया था। किशोरा कदम बढ़ते ही उनका गौना तय हुआ। उनके ससुराल के लोग उसके साथ खुशी से अपने साथ ले जाने के लिए लाए थे। परशुराम जी बेटी के गौने के लिए सुंदर वस्त्र आभूषण तैयार करवाए। लेकिन जब करमैती बाई को ये बात पता चला कि ससुराल जाना है, तो उनके मन में भारी चिंता हो गई। उसने सोचा, ससुराल में भागवत चर्चा भक्ति नहीं होगी, वहाँ शायद राम कृष्ण हरि के नाम भी नहीं लिया जाता होगा। उनके मन में गहरी पीड़ा थी कि बचपन से आप तक ले जो भागवत चर्चा उसके जीवन रेखा थी, उस ससुराल में संभव नहीं हो पाएगी। उन्होंने निर्णय लिया कि भक्ति या भजन नहीं हो सकती, तो ये ऐसा जीवन व्यर्थ है। उसके मन में विचार गहराई तक समाप्त हो गया। संसार के कोई सुख अस्थायी नहीं होता है। पति के रूप, यौवन, धन सब समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। करमैती बाई ने निश्चय किया कि उनका जीवन केवल श्री कृष्ण के चरणों में होगा। उन्हें ये भी महसूस किया कि जन्म मरण, सुख दुख, संपत्ति विपत्ति सब तब माया के परम है। ये सत्य जान के उन्हें मन में बुद्धि को प्रभु में समर्पित कर दिया। करमैती बाई ने निश्चय किया कि हड्डी या चमड़े से बना शरीर केवल तब तकले साथ है जब तकले ये प्रभु के चिंतक सेवा में लगा रहे। बचपन से प्रभु के चर्चा सुनने के कारण उसका जीवन एक उचित स्थिति में पहुंच चुका था। वो इस निश्चय पर पहुंची थी कि उनका वास्तविक जीवन श्री कृष्ण के राजधानी में वृंदावन में है। करमैती जी ने एक रात देखा सभी लोग सो गए हैं। उन्होंने आधी रात को समय माता पिता के मन से प्रणाम किया, श्री कृष्ण के नाम लिया, आंसू बहाते हुए घर से निकल पड़ी। ये है सच्ची बहादुरी भक्ति। संसार के सुख के छोड़ के निश्चय प्रभु के चरण में चल पड़ी। पति के साथ मिलन के समय था। नव विवाहित हुआ के कारण संसारी सुख के भरमार थी, लेकिन उन्होंने निश्चय किया था, आपसे प्रभु के सेवा मेरा कोई नहीं है।
प्रभु के शरण प्रेम में डूब के वृंदावन के ओर चल पड़ी। उन्हें वृंदावन के पता नहीं थे, फिर भी नंदन के प्रति विश्वास में उसके कदम आगे बढ़ा दिया। जब कोई भागवत शरण लेके संसार के सभी बंधन को मुक्ति देके भगवान उसके गोद में ले लेती है। जैसे उनके एक कदम उठाया, श्याम सुंदर उसके मानस पत्र पर छा गए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उनके लिए कदम बढ़ाए और प्रभु उसके साथ न दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे उसके कदम आगे बढ़े, वृंदावन बिहारी ने अपना रूप माधुर्य से मन को आकर्षित कर लिया। प्रभु के शोभा अनोखी है, मोरमुखी से सजी हो अद्भुत छवि है, घुंघरालू बाल है, जागुर की झलक है, चंदक तिलक से शोभित ललाट, कमल के तरह सुंदर नेत्र। ऐसा लगता है जैसे यही कह रहे हैं, तुम्हारे लिए मैं परीक्षा कर रही हूँ, आओ मेरे पास कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हूँ। उसके मन में अलग अलग तरह के उठ रही थी। वो सोच रही थी कि वृंदावन जाऊंगी, मुझे प्रभु मिलेगा। जब प्रभु मिलेगा तो दौड़ के उनके गले लगा लूँगी। जब प्रभु मुझे गले से लगाएंगे तो उनके चरणों में लौट जाऊंगी। पर पत्रकार करमैती जी के नियम था, जैसे उठते जैसे प्रभु के मधुर नामों के चरण करते नाम लेते थे। आज के दिन कुछ अलग ही था। उनके कमरे से उसके परिवारजनों की कोई आवाज़ नहीं आई। जैसे कुछ लोगों के अलार्म के घड़ी से नेत्र खोलते हैं, वैसे ही उसके माँ के नेत्र करमैती बाई को नाम कीर्तन से आँख खोलते थे। ऐसे नाम कीर्तन नहीं हुआ। माँ ने सोचा रिश्तेदार आए हैं तो शायद करमैती जी देर से सोई होगी। वो कमरे में गए, लेकिन वहाँ करमैती जी नहीं थी। अब तो हलचल मच गई, पूरे घर में खोज हो शुरू हो गई, लेकिन करमैती बाई कहीं नहीं मिली। माता पिता को बहुत दुख हुआ। सबसे पहले दुख ये था, ससुराल वालों को क्या जवाब दिया जाए। लोग कहेंगे लड़की भाग गई। इस समाज में सबसे टुक हो जाएगा समाज से। जहाँ तहाँ खोज शुरू की, नगर में दूत दौगाए। राजपुरोहित के काहोरने के कारण सूचना राजा तक ले पहुँची। राज सैनिक के खोज में लगा दिया। करमैती बाई ने देखा कि राज सैनिक घोड़ों पर सवार होके उनके ओर आ रहा है। उसके समझ आ गया कि पिताजी ने खोज शुरू कर दिया। वो अब क्या करे, भागने के अवसर नहीं था। तभी उनकी नज़र ये ऊँट के कंकाल पर पड़ी। ये कंकाल गेंदों सियारा द्वारा खाया हुआ था, पूरी तरह सड़ चुका था और उसमें से भारी दुर्गंध आ रही थी। करमैती बाई उसी कंगाल के भीतर छुप गई। उनके मन में केवल एक ही भाव था, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण मिलन के चाहत। वो दुर्गंध भी उसका सौगंध मतलब लगा, उसका प्रेम भाव था कृष्ण जी के। तो उस दुख में दुख नहीं होता, उसके नरक भी आनंद में हो जाती है। राज सैनिक ने चारों ओर खोज रहे थे, लेकिन किसी के मन में ये विचार नहीं आया कि वो ये कंकाल में हो सकती है। 3 दिन 3 रात तक उसी दुर्गंध भरी में कंकाल में छुपी रह गई। न कोई दुख, न कोई की प्रेरणा, न कोई शंका, न कोई प्रभु से कोई शिकायत। ये प्रेम के नियम है कि प्रेमी कभी भी अपने प्रीतम पर उंगली नहीं उठाती है। वो सोचता है कि हम तो आपके नाम पर निकले हैं, मुझे यहाँ रुकना पड़ा, इसी में आपकी लीला ही है। चौथे दिन ऊँट के कंकाल से निकली। उसी समय उसे वहाँ तीर्थ यात्रा के एक दल निकला जो नाम कीर्तन कर रहा था। उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वो सब गंगा स्नान के लिए जा रही थी। गंगा जी के शोभा देख के करमैती बाई ने उनके साथ स्नान करने गई। स्नान करने के बाद उसके विचार किया कि सोने के हार, अंगूठी, कंगन, ये सब धागों के सब को शोभा नहीं मुझे देती। इन्हें सब चीज़ कीमती आभूषण ब्राह्मण या पुरोहित के दे दिए, दान कर दिए। वृंदावन जाने के विचार करने लगी। गंगा स्नान के बाद भी वृंदावन धाम के यात्रा पर निकल पड़ी। वहाँ उन्होंने अपने कपड़े भी त्याग दी।
वृंदावन में उन्हें पत्र बेचने के पत्तों से अपना शरीर ढांक लिया और पूरे शरीर पर गीली मिट्टी लेप लिया। ये गजब का वैराग्य था। दिन रात भजन में लीन हो गई। उस समय वृंदावन के वास इतना कठिन था। जंगलों में सिंह, भेड़िए, चीते, सांप, बिच्छू जैसे जीव मदे घूमते थे। उसमें सुविधा या कोई सुविधा नहीं थी। केवल सच्ची भागवत प्रेमी वृंदावन में रह सकते थे। करमैती बाई के पिता परशुराम जी ने सोचा, श्री कृष्ण के रूप माधुर्य की चर्चा सुन के शायद में करमैती जी के हृदय विकलत हो चुका होगा, शायद वो वृंदावन चली गई होगी। तय किया कि उन्हें ढूंढने वृंदावन में जाएंगे। वृंदावन पहुँच के उनके पता चला एक नव लड़की जतिन वैराग्यपूर्ण जीवन जी रही थी। वो वहाँ तपस्या में लीन थी। उन्हें लगा कि वो मेरी ही बेटी हो सकती है। जब वो एक वट वृक्ष पर चढ़ गए, उन्होंने देखा से ब्रह्म कुंड पर कोई गहन ध्यान में बैठा है। उनकी आंखों बंद थी और उनसे अश्रुधारा प्रवृत्ति हो रही थी। भूमि भी वो आंसुओं से गीली हो चुकी थी। ये देख परशुराम को हृदय भर आया। उनसे रहा नहीं गया। उन विचंती से चिरों पड़ी वृक्ष के नीचे उतर के आए और थोड़ी देर बैठे रहे, सोच के कि शायद उनके आंखें खुल जाए। उन्होंने जब देखा करमैती बाई को आंखें नहीं खुल रही तो उन्हें चरणों में लिपट गए। करमैती बाई के पिता केवल बहुत विद्वान थे, भक्त भी थे। इतने बड़े विद्वान होने के बजाय पिता के मन में लोक लालच के इतना प्रभाव था कि उन्होंने करमैती जी के चरणों में गिर के कहा, तुमने हमारे नाक कटवा दी। तुम राज पुरोहित थे। मैं जो लोग हमारे सामने दंड करते थे वो अब हमारे निंदा कर रहे हैं। तुम मेरे साथ आपस चलो ताकि हमारा लोक उपास मिटे। अगर तुम हमारे ससुराल जाने के मन नहीं है तो मत जाओ, लेकिन घर पर रहो, ठाकुर जी की सेवा करो। ये जंगल है, यहाँ सिंह विकराल तुम्हारा शरीर के नष्ट कर सकते हैं। मुझे तो तुम्हारा सुरक्षा की चिंता है। करमैती जी ने उत्तर दिया, पिताजी आपके बात सच्ची है। जिसका प्रभु से अपनापन नहीं है उसके नाक तो पहले ही कट चुकी है। वो जीवित हो के भी मृत के समान है। हरि भक्ति से रहित व्यक्ति के जीवन व्यर्थ है। मैं अब संसार के लोकचारी से ऊपर उठ चुकी हूँ। जिस पर श्याम सुंदर के रंग चढ़ गया है उस पर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। आप भी प्रभु के यश गान करें, उसका नाम कीर्तन करें। इस लोक लालच के छोड़ के करमैती जी ने आगे कहा, आप विचार कीजिए पिताजी, आपको 50 वर्ष हो गए भोगों के भोगते हुए। आपके अब तक ले इनसे चूड़ी रुचि हुई है? कोई उस घर से, उस सामान से, पीड़िता से वैराग्य में हुआ था? नहीं हुआ था। बार बार भोगे हुए विषय के भोगने की इच्छा और कोई करना क्या किसी ज्ञानी के लक्षण है? मैंने तो सब कुछ भोग के देखा हूँ, भोगा नहीं। आप तो देखने की भी इच्छा नहीं रही। मैंने केवल श्याम सुंदर के दर्शन का संकल्प लिया हूँ। आप सभी कर्मों के छोड़ के प्रभु के आशे में चल रहना चाहिए। तो देखिए मैं तो सब दर्शन का संकल्प लिया हूँ। आप सभी कर्मों के छोड़ के प्रभु के चरण में चल जाइए। तन मन धन को ठाकुर जी की सेवा में सब लगा दीजिए। करमैती बाई के वचन सुन के उसके पिता के मुँह जनते अज्ञान के नाश हुआ। उनका भ्रम समाप्त हो गया। एक दिन यमुना स्नान के लिए करमैती बाई को श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति मिली जिससे उन्होंने छुपा दिया था। वो मूर्ति ने उसके अपने पिता के दी और उसी से आपस ले जाके घर में रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा, इस शाम से श्री कृष्ण जी है साक्षात, इसके सेवा में तन में हो जाओ, निर्विचार बनो, अपने तन मन को प्रभु के चरणों में लगाओ, लगा के केवल उनके चित्त में समय व्यर्थ करो। करमैती बाई के ही दर्शन
कृपा से उनके पिता के चित्त संसार से हट के प्रभु के चरणों में लग गया। उन्होंने राज दरबार जाना और संसारी चरना करना छोड़ दिया। जब राजा ने उन्हें बुलाने के प्रयास किया तो उन्हें सरपंच उत्तर दिया, अब हमें ऐसा दरबार मिल गया है जहाँ से सब कुछ संस्कारी मिलता है। आन दरबार में मुझे जाने की अवस्था नहीं है। राजा स्वयं वहाँ से चल के उसके पास आया। जब उन्हें प्रभु की सेवा में मगन देखा तब साथ प्रणाम किया। फिर राजा ने कहा, आपको कभी दरबार आने की आवश्यकता नहीं है। धानिए ज़रूरत के सब चीज़ समय पर यहाँ पहुँचा दिया जाएगी। दमयंती बाई ने श्री प्रभु पर चिंतन में तन मन में करके वृंदावन में अपन शरीर के त्याग किया। उनके नित्य सेवा में लग गया, पहुँच गए। ऐसा भक्त सभी योगी ज्ञानी तपस्वियों कर्मकांडियों में से श्रेष्ठ होती है, जो केवल प्रभु से प्रेम करती है, केवल प्रभु के लिए जीता है, केवल प्रभु के लिए भरोसा करता है। भरोसा केवल प्रभु के होना चाहिए, किसी और के नहीं। हमने बहुत से जन्म अपने मनमानी से व्यतीत कर ली थी। अब कितना समय बचा है, उसके प्रभु के ईमानदारी से सेवा करिए। सुखी होने के अलग अलग खेल खेले। कभी परिवार में आशा होके, कभी पूरा जीवन बर्बाद कर लिया, कभी धन में, कभी किसी नशे में, कभी किसी गंदे अथिये में। हमारा कई जन्म ऐसे ही चले गए। एक जन्म ही भी खेल के देख लो। जितना जीवन बचा होगा उतना प्रभु के अति में समर्पित कर दो, निहाल हो जाओगे। लेकिन आपको भगवत आशीर्वाद जब भी माना जाएगा जब केवल प्रभु के चिंतन, प्रभु के नाम जप के, प्रभु के रूप के ध्यान रखो, प्रभु के लीला के, प्रभु के ध्यान आपको जीवन के आधार बन जाए। यही जीवन के परम शक्ति है। प्रेम से बोलिए, ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः। आप सुनिए दूज के कथा। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने कार्य में व्यस्त होके कई दिन से राधा जी से मिलने नहीं आ पा रहे थे। ऐसे में राधा रानी बहुत दुखी, बहुत नाराज होने लगे। गोपियाँ भी मायूस थी। राधा जी की उदासी से प्रगति पर भी विपत्त पराव होने लगा। वन में फूल सूखने मुरझाने लगा। पत्ती के नज़ारा देख के श्री कृष्ण जी के राधा जी के हालत के अंदाज़ा लग गया। इसके बाद राधा रानी के दुख नाराज़गी को दूर करने के लिए श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए बरसाना गई। जब राधा रानी को मिलन के पर प्रकृति खिला उठी। जब लताओं फूलों में फिर जान आ गई, चारों ओर हरियाली छा गई। गोपियाँ प्रसन्न होके झूम उठी। जब भी भगवान श्री कृष्ण जी ने एक फूल तोड़ा और राधा रानी के ऊपर फेंक दिया। इसके बाद राधा रानी ने श्री कृष्ण के फूल तोड़ के फेंक दिया। इसके बाद से ही गोपियों ने एक दूसरे पर फूल तोड़ के फेंकने के शुरू कर दिया। इस प्रकार से होली मनाने की परंपरा शुरू हो गई। कहते हैं कि जिस दिन ये सुंदर घटना हुई वो दिन फागुन मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि थी। तभी से इस दिन के फुलेरा दूज के तौर पर मनाया जाता है। इस व्रत को रखने से भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश होती है और राधा रानी के आशीर्वाद भक्तों पर बना रहता है। इस जो व्रत नहीं रख सकती वो भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के राधा रानी के दर्शन अवश्य करना चाहिए। उससे भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए दोस्तों, आज सुनते हैं राधा रानी के श्री कृष्ण जी के दूसरी कथा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो देखिए दोस्तों, आज सुनते बड़ी श्रद्धा प्रेम से चित मन से ये मनोकामना के पूर्ण करने वाला राधा रानी के सच्ची कथा के श्रवण करते हैं। एक संत बरसाना में रहते थे। हर रोज़ सुबह उठ के जमुना नदी में स्नान करती थी, राजा जी के दर्शन करती थी, जाया करती थी। हर रोज़ के था ये नियम। जब राधा रानी के दर्शन नहीं करती थी, जब तक जल ग्रहण नहीं करती थी। दर्शन करते करते तकरीबन उनके उम्र 80 वर्ष तक के हो गए। आज सुबह उठ के रोज़ के तरह उठी, यमुना जी में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन करने गई। मंदिर के पट खुली और राधा रानी के दर्शन करने लगी।
दर्शन करते वो सब संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गया है। मैंने आज तक राधा रानी के कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाई हो। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, तो कोई चुंदरी लाता है, तो कोई चूड़ी लाता है, तो कोई बिंदी लाता है, तो कोई साड़ी लाता है, तो कोई लहंगा चुंदरी लाता है, कोई पायल लाता है, कोई बिछुआ लाता है। आज तक तो मैं कुछ भी नहीं चढ़ाई। ये विचार संत जी के मन में आया, जब तक ले सभी मेरे राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं, तो मैं भी अपने राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेके ज़रूर आऊँगी। जब ये क्या लाऊं मुझे समझ में नहीं आता है। से राजा रानी मेरी राधा रानी खुश हो जाएगी, क्या लाऊं। ये अपने कुतिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गए। जब उठे तो उठ के स्नान किया। आज अपने कुतिया में राधा रानी को दर्शन हो भोजन किया। दर्शन के बाद बाजार में जाके सबसे सुंदर वाला लहंगा चुंदरी के कपड़ा लाया। अपने कुटिये में आके अपने हाथों से बनाने लगा लहंगा चुंदरी के सिया। और सुंदर से सुंदर लहंगा चुंदरी में गोटा लगाया। जब पूरा तरह से लहंगा चुंदरी तैयार हो गया, तब मन में सोचा इस लहंगा चुंदरी को अपने राधा रानी के पहनाऊंगा तो बहुत सुंदर लगेगा, मेरी राधा रानी लगेगी। ये सोच के आज संत जी उस लहंगा चुंदरी के लेके राधा रानी के मंदिर के चले गए। मंदिर के सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अपने मन में सोच रही थी, आज हमारे हाथों के बनाए लहंगा चुंदरी राधा रानी के पहनाऊंगी, मेरी लाडली बहुत सुंदर लगेगी। ये सोच के जा रही, इतने में एक बरसाना के लड़की आई। अब बाबा से कहने लगी, बाबा आज बहुत खुश हो, क्या बात है। तो बाबा बताओ ना। तब बाबा ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुंदरी बनाया हूँ। इस लहंगा चुंदरी को राधा रानी के पहनाऊँगा और मेरे राधा रानी बहुत सुंदर दिखेंगे। तो उसके लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुंदरी कैसे बनाई है। लहंगा चुंदरी देखी, वो लड़की बोली, अरे बाबा तो राधा रानी के पास तो बहुत सारा पोशाक है, ये मुझे दे दो ना। तो महात्मा बोली, बेटी तुमको मैं दूसरी बाज़ार से दिलवा दूँगा, ये तो मैं अपने हाथों से बना के राधा रानी के लिए लेके जा रहा हूँ, तुमको और कोई दूसरा दिलवा दूँगा। फिर तो देखिए दोस्तों, वो छोटी सी बालिका वो महात्मा के दुपट्टा पकड़ लिया, बाबा ये मुझे दे दो, बाबा ये मुझे दे दो, जिद करने लगे। दूसरी दिलवा दूँगे, ये नहीं दूँगा, दूसरी दिलवा दूँगी। बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ा के लहंगा चुंदरी के छीन के भाग गए। आप तो बाबा के बहुत दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी के कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेके आया भी तो लाली लेके भाग गई। मेरा तो जीवन खराब है, अब क्या करूं। यह सोच के संत उसी सीढ़ी में बैठ के रोने लगे। इतने में कुछ संत वहाँ आया और पूछा, क्या बात है बाबा, आपने क्यों रो रहे हैं। बाबा ने खुद संत की पूरी बात बताया। संतों ने बाबा के समझाया और कहा, आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुंदरी बना के राधा रानी के पहना देना। चलो आप दर्शन कर लेते हैं राधा रानी के। जब इस प्रकार संतों ने बाबा के समझाया, जब राधा रानी के दर्शन के लिए को गए, रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई थी ना। तन मन से राधा और रानी के दर्शन से संत जा रहे थे। मन में सोच रहे, कुछ मुझे लगता है कि सूर्य जी के इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी हुई पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोच के बड़े दुखी होके जा रहे थे। मंदिर आके राधा रानी के पट खुलने के इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद मंदिर के पट खुले। संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारे राधा रानी बहुत सुंदर लग रही है। तभी संतों के बात सुन के जैसे बाबा ने अपने सिर वेना उठा के देखा, तो जो लहंगा चुंदरी बाबा ने अपने हाथों से बना के लाए थे, वही लहंगा चुंदरी राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत खुश हो गए। राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना सब्र नहीं रहा
कि आप मेरे हाथों से मंदिर के सीढ़ियों से लेके भागी हो? ऐसा क्यों किए माता? तो राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव के देख के मुझसे रहा नहीं गया। ये केवल पोशाक नहीं है, ये इसमें आपका प्रेम है। तो मैं खुद ही आके आपसे लहंगा चुंदरी छीन के भाग गई थी। तो इतना सुन के बाबा ने भावुक हो के, अब बाबा ने उसी समय किशोरी जी के धन्यवाद किया। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। अब आइए श्रवण करते हैं भगवान श्री कृष्ण के गुणों के बखान करने वाली मधुरता के दूर। धरम बरम मधुरम मधुलम रम नयम नधुरम नरसितम मधुरम हसितम मधुरम नय मधुरम मधुरम हृदय मधुरम गम मधुरम मधुरा दीप्ति भव्यं मधुरम वचनम मधुरम मिर्चितम मधुरम बस्तम मधुरम वसितम मधुरम चली मधुरम भर्दितम मधुरम मधुरा दीप्ति रथिरम मधुरम बिपेरम मधुरम मधुरम परिमधुरम पदो मधुरम निद्र मधुरम संत संख्यम मधुरम मधुरातिपतेरखिरम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भूखम मधुरम सूतम मधुरम रूपम मधुरम पिल्तकम मधुरम मधुरम धीपतेरखिरम मधुरम करम मधुरम ततितरम